बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के हवाले से जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन केमिस्ट्री, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं और मैक्सिमम 3 लेक्चर के अंदर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री एज़ पर योर कोर्स आउटलाइन। आज हम जो इसका डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। कोर्स आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर के देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से हम, जैसे कि मैं पहले बात की है, डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, हमें ग्रीन केमिस्ट्री की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और फिर ग्रीन केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मतलब आप सिंपल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री में दूसरे लफ्ज़ों में कैसे फ़र्क कर सकते हैं, या वो कौन से ऑब्जेक्टिव है जो हम ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जो आज के छोटे से लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि इंडस्ट्रियल एज या टेक्नोलॉजी की एज है जो रीसेंट हमारा आप कहने के ज़माना चल रहा है। सो कोई भी कंट्री जो है उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की रिलेटेड है टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सो अब ये प्रोग्रेस डेफिनेटली है कि प्रोग्रेस होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो एफ्लुएंट्स आएंगे तो डेफिनेटली पोलूटिंग एजेंट्स भी आएंगे। पोलूटिंग एजेंट्स आएंगे तो आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी जो जितनी आप स्पीड से टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेस शो करेंगे, उतनी ही स्पीड से बेसिकली आपका एनवायरनमेंट क्या होगा, अफेक्ट होगा। सो दूसरे लफ्ज़ों में आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है किसके, आपके एनवायरनमेंट को। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अब टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के अलावा गुजारा भी नहीं है, आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हम एनवायरनमेंट को भी सेव करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें जो है उनके लिए सस्टेन करना ही मुश्किल हो जाए, कि हम एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर दें बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स या बाय पोल्यूशन कि उसको रहने के काबिल ही ना छोड़ें। सो यहाँ पे जो $1 मिलियन क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू कंबाइन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद एनवायरनमेंट सेफ्टी, यानी कि हम टेक्नोलॉजिकली भी प्रोसीड करें और साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी अफेक्ट ना हो। सो आंसर जो है वो एक टर्मिनोलॉजी के अंदर लाई करता है जिसको हम क्लीनर प्रोडक्शन का नाम देते हैं। यानी कि हमने प्रोडक्ट्स बनानी है, हमने अपने प्रोसेसेस चलाने हैं, प्रोडक्शन करनी है, लेकिन उसके साथ हमने क्या लगा दिया, इसको क्लीन होना चाहिए, क्लीनर होना चाहिए। क्लीनर से मुराद जो कन्वेंशनली हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट आवर प्रोडक्ट्स, उनको हमने क्या करना है, क्लीनर करना है। सो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो क्लीनर प्रोडक्शन है वो हमारे इस क्वेश्चन को आंसर करती है कि हम इसको क्या, बाय यूजिंग क्लीनर प्रोडक्शन वी कैन कंबाइन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद एनवायरनमेंट सेफ्टी। अब ये क्लीनर प्रोडक्शन क्या है, इसको देख लेते हैं। क्लीनर प्रोडक्शन जो बेसिक आइडिया ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी कि आपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करना है, जबकि एट द सेम टाइम आपने जो आपके वेस्ट है, मिशंस हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं उनको या तो एलिमिनेट कर देना है या फिर एटलीस्ट पहले स्टेप के ऊपर आपने उनको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है एट देयर सोर्स, यानी कि जहाँ से वो जनरेट हो रही हैं वहीं से उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है या मिनिमाइज़ करना है। सो द बेसिक आइडिया ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन इज़ टू इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी वाइल एट द सेम टाइम एलिमिनेटिंग और एटलीस्ट मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड एमिशन स्पेशली एट देयर सोर्स। ये बड़ा ज़रूरी है कि बजाय इसके कि जब वो पैदा हो जाएं, मतलब वो आपके कोई पोलूटेंट्स हैं, नॉक्स है, सॉक्स है या आपके वाटर पोलूटेंट्स हैं, वो जनरेट होके आपकी वाटर बॉडी के अंदर या आपके जो गैशियस एफ्लुएंट हैं वो आपकी एयर के अंदर शामिल होने से पहले ही जहाँ से वो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहीं पे उनको क्या करें, आप मिनिमाइज़ करें या एलिमिनेट करें। तो
ये बजाय इसके कि वो एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएं और फिर आप उनको ट्रीट करें। सो जो इसका आखिरी जो पॉइंट है कि टू ट्रीट दैम एट द एंड ऑफ द पाइप आफ्टर दे हैव बीन जनरेटेड इज़ नॉट द सॉल्यूशन, कि आप जब वो जनरेट हो गए उसके बाद उनको ट्रीट करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमने उसको मिनिमाइज़ करना है या एलिमिनेट करना है। कहाँ पे? जहाँ पे वो जनरेट हो रहे हैं, यानी कि एट देयर सोर्स पॉइंट के ऊपर ही उनको क्या कर देना है, उनसे जान छुड़ा लेनी है। तो ये बेसिक आइडिया है क्लीनर प्रोडक्शन का। आज जो ज़्यादातर जनरली हम अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि जो पोल्यूटेंट्स हैं फिर बाद में हम उनको बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारा पैसा लगा के ट्रीटमेंट प्लांट्स या फिर एनवायरनमेंट को दुरुस्त करने के लिए और बहुत सारी जो हमें मॉनिटरिंग के लिए या फिर उन पोल्यूटेंट से जान छुड़ाने के लिए और बहुत सारी एफर्ट्स लगाना पड़ रही हैं। तो क्लीनर प्रोडक्शन का बेसिक आइडिया क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी व्हाइल एट द सेम टाइम एलिमिनेट और एटलीस्ट मिनिमाइज वेस्ट एंड एमिशंस एट देयर सोर्स rather to treat them at the end of pipe after they have been generated। फिर क्लीनर प्रोडक्शन अल्टीमेटली लीड करती है टू योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का तो आपको पता है कि हमने प्रोसेस को नए से नया, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यानी कि ऐसी डेवलपमेंट जो कि हमारे प्रेजेंट को तो बेहतरीन कर दे, लेकिन हमारे फ्यूचर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर फ्यूचर। ये ना हो कि हम इतनी प्रोडक्शन, इतने प्रोसेस एफिशिएंट तो कर लें और अपनी जो लग्जरियस लाइफ है उसको बहुत मतलब बढ़ा लें, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर, यानी कि हम एनवायरनमेंट को इतना डैमेज कर जाएं कि हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको ही पूरा ना कर सकें। सो डेवलपमेंट ऐसी होना चाहिए जो कि कंप्रोमाइजिंग ना हो विद द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जितनी क्लीनर प्रोडक्शन होगी उतने ही चांसेस हैं इन ऑर्डर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Development that meets the need of present without compromising the ability of future generation to meet their own need. It is called sustainable development. It can only be achieved by cleaner production. सो केमिस्ट्री कहाँ से आती है फिर इस सारी चीज़ के अंदर? अगर आप देखें, अगर हम आपने क्लीनर प्रोडक्शन करनी है, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स को क्या करना है? क्लीनली प्रोड्यूस करना है इन ऑर्डर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिपेंड ऑन द केमिकल प्रोसेस। आप हर चीज़ को देखें, आप अपने इर्द गिर्द नज़र आने वाले ज़्यादातर चीज़ों को देखें तो केमिस्ट्री हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है। सो केमिस्ट्री बेसिक टूल है उन केमिकल प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, जिसके नतीजे के तौर पे आप क्लीनर प्रोडक्शन कर पाएंगे, और उस क्लीनर प्रोडक्शन को इस्तेमाल करते हुए यू कैन बी एबल टू अचीव अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो केमिस्ट्री नेचर में है, ऑल अराउंड अस है। आपको पता है केमिस्ट्री तो आजकल फिल्मों में बड़ी है, मेरी उससे केमिस्ट्री मैच नहीं होती। ये डायलॉग आपने अक्सर ड्रामों में या फिल्मों वगैरह के अंदर सुना होगा। तो केमिस्ट्री तो डायलॉग्स के अंदर भी बड़ी इस्तेमाल होती है, लेकिन नेचर के अंदर केमिस्ट्री की कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोट की हैं। एयर वी ब्रीथ केमिस्ट्री है। हमने एयर एनालिसिस पढ़ा, एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको, एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए आप केमिस्ट्री के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। फूड वी ईट केमिस्ट्री है। लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होने चाहिए, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट्स, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली क्लोथ्स वी वेयर डिपेंड्स अपॉन केमिस्ट्री, आपको पता है। हाउस वी लिव इवन इट डिपेंड्स ऑन केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री नेचर के अंदर मिलेगी। आपने हाउस को पेंट करना है, आपने उसको रेफ्रिजरेशन करनी है, रेफ्रिजरेटर लेके आना है, आपने एयर कंडीशनिंग करनी है, आपने जो भी मतलब ज़्यादातर जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें अपने हाउस के अंदर देखें तो आपको वहाँ पे भी केमिस्ट्री मिलेगी।
इवन कि आपके जो बॉडी सिस्टम है, अगर आप इनको सेलुलर लेवल पे चले जाएं, मेटाबॉलिक लेवल के ऊपर देखें, तो केमिस्ट्री जो है हर प्रोसेस के अंदर आपको की रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी। सो केमिस्ट्री जो है इट इज़ ऑल अराउंड अस, केमिस्ट्री नेचर के अंदर है, लेकिन अक्सर लोग केमिस्ट्री से को एज आ मतलब केमिकल्स को अच्छा नहीं समझते। तो केमिस्ट्री को ये नेगेटिव लोग क्यों आई है? प्रॉब्लम ये है कि ज़ाहिरी बात है, केमिस्ट्री शुरू में बहुत कम इंडस्ट्री, कम केमिकल प्रोसेस थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हुई, दुनिया पहले एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हुई, इंडस्ट्री से अब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सारी जो शिफ्ट है, इसको मीट करने के लिए जो केमिस्ट हैं वो सिर्फ नेचुरल केमिकल्स या नेचुरल प्रोसेस से जो जनरेट होने वाले केमिकल्स हैं उन्हीं को तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। तो डिमांड बढ़ गई है, तो डिमांड बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिस्ट को शिफ्ट होना पड़ा है सिंथेटिक केमिस्ट्री से नेचुरल केमिस्ट्री से सिंथेटिक केमिस्ट्री की तरफ। दूसरे लफ्ज़ों में उनको डेवलप करने पड़े हैं सिंथेटिक प्रोसेसेस। ठीक है। सो नतीजा क्या हुआ है, इंडस्ट्री आपकी रिलाई करती है किसके ऊपर, सिंथेटिक प्रोसेसेस के ऊपर, केमिकल्स को, रॉ मटेरियल को, रॉ केमिकल्स को, सब्सटेंसेस को या उनकी प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए उनको रिलाई करना पड़ता है सिंथेटिक प्रोसेस, क्योंकि वो क्विक होते हैं, लेस कॉस्ट होती है उनकी, और उनकी ग्रेटर प्रोडक्शन होती है। तो इस चीज़ के लिए इस वजह से क्या हुआ, उनको हायर स्केल पे इस्तेमाल करना पड़ता है इंडस्ट्री को। तो लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या है सिंथेटिक प्रोसेस के साथ, कि हज़ार्डस सब्सटेंसेस या तो यूज़ किए जाते हैं सिंथेटिक प्रोसेस में, या क्या होते हैं, वो जनरेट होते हैं। दोनों सूरतों में क्या है, उनका जो डिस्पोजल है आफ्टर द प्रोसेस जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो टॉक्सिकेंट या पोल्यूटेंट के तौर पे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। जब ये एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं तो अल्टीमेटली जो केमिस्ट्री है उसका एक टॉक्सिक इमेज जो है वो डेवलप हो जाता है। सो इसको मैंने एक फ्लो शीट के अंदर एक्सप्लेन किया है। दैट इज़ chemistry is a problem because there is a shift from natural to synthetic chemistry due to high demand. Chemists adopt synthetic process greatly, or in turn industry relies on these synthetic processes. Such processes use or generate hazardous substances which are not easy to dispose of. Result क्या निकलता है, डैमेज environment as toxicant or as pollutant. Ultimately it gave the chemistry to a toxic image. सो केमिस्ट्री का ये जो रेड टॉक्सिक इमेज है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन एक ही है, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड ओनली वाया ग्रीन केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री को शिफ्ट कर दें, सिंथेटिक प्रोसेस को शिफ्ट कर दें ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर, और ग्रीन अप्रोच अपनाएं इन ऑर्डर टू गेट क्लीनर प्रोडक्शन, इन ऑर्डर टू गेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ग्रीन केमिस्ट्री जो वर्ड है, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द पॉल टी एनेस्टस। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने पहली दफ़ा ग्रीन केमिस्ट्री का वर्ड यूज़ किया है। डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ इन्वेंशन, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू रिड्यूस आर टू एलिमिनेट द यूज़ एंड जनरेशन ऑफ हैज़ार्डस सब्सटेंस। ये जो पीछे की सारी डिस्कशन हो चुकी है उस सभी को एक डेफिनेशन के अंदर अगर हम सम अप करना चाहें तो बेसिकली जो पहला पार्ट है इस डेफिनेशन का, इन्वेंशन, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस, ये बेसिकली क्लीनर प्रोडक्शन को लीड कर रहा है। टू रिड्यूस और एलिमिनेट, अब हमने क्या करना है, हैज़ार्डस सब्सटेंसेस को रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है। कहाँ पे रिड्यूस या एलिमिनेट करना है, या तो स्टार्ट में जहाँ पे आप उसको एज अ रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूसरा, और जब उनकी जनरेशन हो रही है, चाहे वो प्रोडक्ट के तौर पे हो रही है या बाई प्रोडक्ट के तौर पे हो रही है, दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, उनकी प्रोडक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना है या एलिमिनेट करना है बाय यूजिंग न्यू डिज़ाइंस, ठीक है, न्यू इन्वेंशंस। तो ये इन्वेंशन, डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट and processes to reduce or to eliminate the use and generation of the hazardous substance would be termed as green chemistry. तो आपने इस डेफिनेशन को अपने जहन में बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है।
अगर ब्रॉड सेंस के अंदर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस के अंदर लेके जाना चाहें तो हम इसको टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इंक्लूड्स एनी केमिकल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी दैट इम्प्रूव्स द इन्वायरमेंट एंड दस आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक ही बात है, मतलब कान उधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, तो हर वो प्रोसेस या टेक्नोलॉजी जो कि इम्प्रूव करती है एनवायरनमेंट की हेल्थ को, अल्टीमेटली हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी वो चीज़ इम्प्रूव करेगी, क्योंकि हमारी लाइफ डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। वो सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं या टेक्नोलॉजी है वो किसके अंदर आएगी, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आएगी। सो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, केमिस्ट्स आर वर्किंग टू डेवलप न्यू सिंथेटिक मेथड्स। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू न्यू सिंथेटिक मेथड्स, डेवलप कर रहे हैं न्यू रिएक्शन कंडीशंस। यानी कि पहले अगर सिर्फ हीट पे या रिफ्लक्स पे रिएक्शन होता है, तो आजकल आपको बहुत सारे पेपर माइक्रोवेव सेंसेस के ऊपर मिलेंगे, अल्ट्रासोनिक सेंसेस के ऊपर मिलेंगे। तो इसी तरह एनालिटिकल टूल्स जो हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, उनके अंदर जो हैज़ार्डस सब्सटेंसेस यूज़ हो रहे थे उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है, और नए सब्सटेंसेस जो कि रीन्यूएबल हैं या फिर लेस हैज़ार्डस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और फाइनली कैटलिस्ट, ग्रीन कैटलिस्ट जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। यानी कि मेटल कैटलिस्ट की बजाय कौन से कैटलिस्ट, नॉन मेटल कैटलिस्ट या ग्रीन कैटलिस्ट जो है उनको डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो कैटलिस्ट की वजह से पॉइजनिंग है या जो एनवायरनमेंट के अंदर उनका एज अ पोल्यूटेंट रोल है उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। सो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर ग्रीन केमिस्ट बड़ी तकदो के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं उनको मिल रहे हैं। ये सारा कुछ वो कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो लास्ट जो चीज़ है इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड के हवाले से वो है ग्रीन केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स के हवाले से देखें कि रिक्वायरमेंट्स आप करेक्टरिस्टिक्स के तौर पे भी ले रहे हैं, यानी कि अगर आपने किसी प्रोसेस को, किसी टेक्नोलॉजी को या किसी केमिकल रिएक्शन को ग्रीन केमिस्ट्री के अम्ब्रेला के अंडर लेके आना है, तो उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए या इनमें से कम कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका प्रोसेस जो है उसके अंदर आप वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो ये ग्रीन केमिस्ट्री में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका केमिकल रिएक्शन, सिंथेटिक प्रोसेस या कोई टेक्नोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी कि पिछली टेक्नोलॉजी की निस्बत वो लेस्ट हार्मफुल है टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट, तो वो भी ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। अगर आप सिंपल लें, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को सिंपल प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट कर लें, इट विल आल्सो फॉल अंडर ग्रीन केमिस्ट्री। सिमिलरली अगर वो सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल से मुराद क्या है कि वो प्रेजेंट के जो आपके गोल्स हैं उनको तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप लॉन्ग रन के अंदर आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो वो क्या है, सस्टेनेबल है। एटम एफिशिएंट्स है, ये इसको हम डिटेल से भी आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो एटम एफिशिएंट्स का मतलब क्या है कि जितने अगर जनरली रा डेफिनेशन के तौर पे या रा कंसेप्ट के तौर पे देखें कि आप जो रा मटेरियल, जो एटम, जो सब्सटेंसेस यूज़ करें वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये आपका जो रिएक्शन है या ये प्रोसेस जो है ये क्या है, एटम एफिशिएंट है। यानी कि उसके अंदर कोई बाई प्रोडक्ट्स जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते या मार्केट नहीं कर सकते वो नहीं आने चाहिए। उनके अंदर कोई भी हार्मफुल जो सब बाई प्रोडक्ट्स है जिनसे जान छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए वो प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके रिएक्टेंट्स को कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन या ये सिंथेटिक प्रोसेस क्या है, एटम एफिशिएंट है। सिमिलरली अगर एटम एफिशिएंसी होगी तो इकोनॉमिकल होगा, यानी कि ये नहीं हो कि आप ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस को लेके आए हैं तो पहले वो 10 रुपये में होता था, अब वो 10,000 रुपये में हो, तो ये फिर इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर प्रोसेस को लेके आना तो उसको इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, यानी कि उसके साथ एसोसिएटेड जो एक्सीडेंट्स हैं, फायर है, एक्सप्लोजन है, रिलीज़ है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लास्ट चीज़ है कि उसको नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंस, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो जो कि क्या करें, टॉक्सिसिटी जनरेट करें। सो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से। कोई भी प्रोसेस, टेक्नोलॉजी या कोई भी रिएक्शन जिसको आप ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर लेके आना चाहें तो उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ग्रीन केमिस्ट्री इन पॉइंट्स को रिक्वायर करती है इन ऑर्डर टू अचेन सस्टेनेबल मटेरियल।
सो ये बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन और रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये टॉपिक था जो कि हमने काफ़ी तसल्ली से डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके प्रिंसिपल्स के हवाले से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।